नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज डेट है 21 जुलाई 2020 और दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं। छोटी छोटी न्यूज़ हैं लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस बनते हैं। होप मिशन, ये मंगल ग्रह के लिए संयुक्त अरब अमीरात का पहला मिशन है और ये पहली बार है कि किसी खाड़ी देश ने, किसी गल्फ़ कंट्रीज़ ने मंगल पर अपना मिशन भेजा है। इसने 20 जुलाई को ये मिशन भेजा है। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ये जापान से भेजा गया है। जापान का प्रक्षेपित क्षेत्र है तनेगासिया से इसे भेजा गया है। और दूसरा फैक्ट ये इम्पोर्टेंट है कि संयुक्त अरब अमीरात खाड़ी देशों में पहला देश है जिसने ऐसा मिशन भेजा है। इसका काम क्या होगा? ये मंगल ग्रह पर वायुमंडल का अध्ययन करेगा, साथ ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से होने वाले वहाँ पर जो नुकसान है उनका भी अध्ययन करेगा। ये जलवायु पर डेटा संग्रहण करेगा। होप मिशन मंगल ग्रह की 200 दिन की परिक्रमा के बाद वर्ष 2021 में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करेगा। इतने इम्पोर्टेंट डाटा इसके लिए फ़िलहाल के लिए बहुत है। आगे इसके ऊपर यदि कोई बड़ा एडिटोरियल आता है, क्योंकि मंगल ग्रह के ऊपर बड़ा क्वेश्चन बनता है। अमेरिका ने मावेन मिशन भेजा है, मानव को 2030 तक मंगल ग्रह पर भेजने की योजना है, लेकिन अभी कई कठिनाइयां हैं, कई समस्याएं हैं। इसके ऊपर बड़ा एडिटोरियल डिस्कशन के लिए बनता है। बड़ा क्वेश्चंस RSIS जैसे मेंस एग्जाम्स में बनने के चांसेज हैं, क्योंकि मंगल ग्रह की बहुत महत्ता है। यहाँ पर पहले जीवन था, दूसरा आज यहाँ पर पानी पाया जाता है, और जहाँ पे जल होगा वहाँ जीवन की संभावनाएं बनती हैं। बहुत सारे मेटल्स हैं यहाँ पर, खनिज भी हैं, इसलिए मंगल ग्रह इम्पोर्टेंट है। दूसरी न्यूज़, राजस्थान में सचिन पायलट सहित 19 विधायकों को नोटिस दिए गए थे स्पीकर के द्वारा। विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं CP जोशी के द्वारा ये नोटिस दिए गए थे। इसमें क्या है कि जिन विधायकों को नोटिस दिए गए उन्होंने याचिका लगाई हाई कोर्ट में। ये दल बदल जो कानून है 10वीं अनुसूची में शामिल है। दल बदल कानून के तहत इनकी सदस्यता निरस्त कर दी गई थी। ध्यान रखने की बात है कि दल बदल कानून में विधानसभा सदस्य की सदस्यता निरस्त करने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को है, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष को है, राज्यसभा में राज्यसभा सभापति को होता है। अपन ये कह सकते हैं कि पीठासीन अधिकारी को ये अधिकार होता है, अंतिम रूप से होता है। लेकिन इस विधेयक की एक खामी है, एक कमी है, और सबसे बड़ी कमी है कि इसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ऐसे मामलों को चुनौतियां दी जाती हैं। बहुत बार ऐसा हो चुका है। अब जो कल याचिका लगी थी उसमें कुछ केसों का जिक्र हुआ है। ये केसेज अपने लिए इम्पोर्टेंट हैं, लिखने में बहुत काम आएंगे। फिर मामला राजस्थान का है, इसलिए RPSC की परीक्षाओं में के लिए ये महत्वपूर्ण बन जाता है। कीहोतो केस क्या है? ये मणिपुर मामले में आया हुआ केस है। मणिपुर में जब ऐसा ही मामला हुआ, सदस्यों की सदस्यता निरस्त की गई, तो सदस्य कोर्ट में गए और कोर्ट ने ये कहा कि 10वीं अनुसूची वैध है, यानी अंतिम रूप से इस पर निर्णय लेने का अधिकार पीठासीन अधिकारी को ही होगा। और स्पीकर के मामले में दखल देने का किसी को कोई अधिकार नहीं है, न किसी हाई कोर्ट को, ना सुप्रीम कोर्ट को। ऐसा निर्णय आया कीहोतो केस में। दूसरा केस है अमृता रावत बनाम उत्तराखंड। ये विधानसभा चुनाव हुए थे जो 2016 में, उस समय का मामला है। इसमें भी यही बात कही गई कि स्पीकर के फैसले को चुनौती की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया, यानी याचिका पर सुनवाई ही नहीं हुई, सुनवाई ही नहीं की गई। दिल्ली विधायक देवेंद्र सिंह सहरावत के द्वारा याचिका लगाई गई थी ऐसे ही मामले पर। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, यानी याचिका को खारिज कर दिया। तीसरा मामला है मेघचंद, मणिपुर के मेघचंद का मामला। इसमें स्पीकर के फैसलों की ये कहा गया कि स्पीकर के फैसलों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये बात कि न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, लेकिन न्यायिक समीक्षा
बेहद कोई गंभीर मामला होगा तो ही होगी, यानी सीमित आधार पर ही किया जाएगा, हर मामले में नहीं किया जाएगा, क्योंकि 10वीं अनुसूची में साफ लिखा गया है कि इस पर निर्णय करने का अधिकार पीठासीन अधिकारी को, यानी विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी है, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा में राज्यसभा सभापति। एक शब्द और यहाँ पर चर्चा में रहा है व्हीप। आपने सुना होगा व्हीप क्या होता है। व्हीप यानी पार्टी के सदस्यों को यदि वे पार्टी के विरुद्ध जा रहे हैं और उनकी संख्या 1/3 नहीं है तो इसका मतलब है कि उन्होंने दल बदल कर लिया है। यानी व्हीप में क्या होगा कि सरकार का समर्थन करना आवश्यक होता है, यदि वे सरकार का समर्थन नहीं कर रहे हैं तो उनको दल बदल के तहत माना जाता है और सदस्यता निरस्त की जा सकती है। 2 छोटे छोटे आर्टिकल थे लेकिन इम्पोर्टेंट हैं दोनों ही, यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है। याद रखिएगा होप मिशन और दूसरा ये 4 जो केसेज हैं ये लिखने में बहुत काम आएंगे जब मेंस में कोई दल बदल के ऊपर बड़ा क्वेश्चन आएगा। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर डिस्कशन।